कोई आपसे शादी करना चाहता है, आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है, मिलना चाहता है, उसके दिमाग में तुम ही छाए हुए हो, आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो अपनी जान और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए। महादेव जी प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जी आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी के आखिर कहाँ रखा, आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। प्यार की आप तलाश कर रहे थे, क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपसे अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए मिलन समारोह की योजना बना रही हैं। आप हमेशा टेक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। महादेव जी की पूजा की है, देने का समय आ गया है। मैंने प्राप्त कर लिया है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बैठ करने वाले की आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपकी सौंदर्य और जुबान होने के बाद वित्तीय सौंदर्य की पराकाष्ठा है। मुलाकात यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियों पर खाने जा रहे हैं। महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आपको अपनी पिक भेज दें और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आधार से गुजरते हुए भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को महादेव जी कहते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपकी चढ़ाव उतार के जीवन में साथ ले सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना, आपका साथ कभी ना छोड़े और आप खुद के कोटेदार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव बंधन कभी होता है, अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त। आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं, हर पल बेहतर से बेहतर बन जाता है। आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी, हाँ जी, बहुत ही अद्भुत चल रहा है। पतला आपको खुशियों से भर देगा, आपको बहुत सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा। आप हकदार हैं। बसों के संघर्ष और लोगों के गाने और आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। बदलती का आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज़ बदलने वाली है। आपको कुछ से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को पहले ऐसा कभी नहीं देख पाएंगे। आप पहले हुआ करते थे। हर चीज़ के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। अपने आप को देते हैं, आपका मार्गदर्शन करेगा। महसूस करते हैं आपका साथी होगा। जो कुछ भी करते हैं आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। इतना बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व ध्यान रखेंगे। आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। पहले कभी नहीं हुआ। आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 555 टाइप करें। महादेव जी के प्यार, महादेव जी आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका दांत पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत दे रहे हैं। यही वह समय है, आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप भी प्रवेश के साथ प्रकार दूसरा पहलू और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपलब्ध महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। जीवन में अक्सर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना और दया का पात्र बनने का अवसर देंगे। आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी कुश्ती महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको आपके जीवन में पटना का जानकारी और आपको सफर करते हैं। महादेव जी कहते हैं आपसे शादी करना चाहता है। कोई साधारण नहीं है,
महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है उसने आपको पहली बार जब देख फोन करूं और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का दिल आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है। आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप मुझे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो, झूठी कारण से बिछड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। मालपुरा की घड़ी आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही पैसे भी कर सकता है। मेरे बच्चे की ईश्वर ने आपको वह प्रसाद कर रही थी। आपकी मम्मी है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार, आप विवाह के पवित्र बंधन और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते जो आप खुशी की प्राथमिकता दे सके। आपसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे पूछना ही प्रेम करें जितना कि वह आपसे गलती। मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहल का प्रस्ताव आपके जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी, आज आपसे मेरी आवाज़ सुन और जानू जी, मैं हमेशा आप में जानती हूँ और तुम्हारी जीवन की बॉर्डर फिल्म दिखाओ। महादेव, खुशियों का आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। कब आने वाली है? अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी के गीत। मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति आपके प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। यार आपके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी आपके जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। आपके लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। बीवी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आशा करता हूं और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, इसे जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी ठीक है। चैनल टुडे शिव संदेश को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिखे एंड कमेंट। हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो यह बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था,
कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया, या जितने लोग उसके जीवन में आए अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना ना जावर थे, उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर उप्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है, और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है, उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूं सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था, और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह, बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी, वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। ये उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं, और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था, वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं, बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। अब उसकी जिंदगी अब उतनी आसान नहीं रह गई जितनी वह समझ बैठा था। वह बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है। उसके जीवन में तूफान ही तूफान है, और वह उन तूफानों से घिरा हुआ संघर्ष कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय करके ही इस तूफान को आमंत्रित किया था। वह इस समय तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा है। वह कहना चाहता है कि तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूं। किसी ना किसी तरह से तुम्हारी याद मुझे आ ही जाती है। अब उसे प्रेम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि प्रेम ने उसे उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जहां वह कभी जाना नहीं चाहता था। वह केवल रातों को ही नहीं, दिन में भी तुम्हारे सपने देखने लगा है। वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना व्याकुल है, इतना तड़प रहा है कि वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए जल्द ही तुम्हें फोन करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी बेहद याद सता रही है। वह बता नहीं सकता वह किस पीड़ा से गुजर रहा है, और इन सब का कारण वह स्वयं ही है। मेरे बच्चे, वह जिस भंवर में फंस चुका है, जिस स्थिति में फंस चुका है, वहां से भाग जाना चाहता है, सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। जानते हो बच्चे, जब ऐसा समय जीवन में आता है तो बहुत पीड़ा देता है कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज से निकल नहीं पाते हो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा,
सारी चीजें, सारे लोग तुम्हारे सामने होंगे, पर तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम खुद को हमेशा अकेले पाओगे। तुम्हारा प्रेमी भी इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है, क्योंकि यह दर्द उसने एक समय पर तुम्हें दिया था, तो आज उसी दर्द से उसे भी गुजरना पड़ रहा है। जब उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तब उसे समझ आ रहा है कि तुम्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। वह सोच रहा है कि मैंने तो समय समय पर तुमसे बात किया, प्रेम किया, किंतु उसने तो मुझसे हर समय प्रेम किया होगा। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। आज वह जब इस दर्द से गुजर रहा है, तो वह तुम्हारे बारे में भी विचार कर रहा है, तुम्हारी पीड़ा के बारे में भी सोच रहा है। वह अपने आप को दर्पण में देख नहीं पा रहा है। वह केवल तुमसे नहीं मुंह छिपाते फिर रहा है, वह खुद को भी शीशे में देख से डर रहा है। उसे खुद के हर फैसले पर इतनी शर्म आ रही है कि वह किसी के सामने नहीं जाना चाहता। उसने जो भी बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें जितनी तकलीफ दी है, उन सभी की सजा वह खुद को बार बार दे रहा है। वह तुम्हारे गम में इतना डूब गया है कि उसे हर पल तुम्हारी याद सता रही है, लेकिन वह अब किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, इसी बात का डर उसे सता रहा है। बच्चे, अब तुम्हें ही कदम बढ़ाकर उसका हाथ थामना होगा, क्योंकि वह निराश हो चुका है। उसे कुछ सोच नहीं रहा है कि वह इस समय क्या करे, क्या ना करे। यदि तुम अपने प्रेम को बचाना चाहते हो तो थाम लो उसका हाथ और उसे फिर से एक नई जिंदगी दे दो और एक नई शुरुआत कर लो, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे अलावा उसका साथ कोई नहीं देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम मेरा कल भी संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो तुम मेरे इस चैनल को महादेव जी की आवाज को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास, निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चित रहें, क्योंकि मेरे प्यार तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम उसे सोचते हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है, उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी हो गया है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उसे व्यक्ति ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, वह जानबूझकर नहीं किया है। उसे मजबूरन में करना पड़ा। वह तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, तुम्हारे साथ और जीवन बिताने की भी सोच लिया है। तुम्हें वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वह तुमसे जितना प्रेम करता है, उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से करता है, और इसी के कारण वह तुम्हारे साथ नहीं दे पाया है, क्योंकि वह अपने परिवार को दुखी या निराशा करना नहीं चाहता है। इसलिए उसने अपने परिवार को सुखी देखने के लिए वह तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। और मेरे बच्चे, उसके परिवार भी नहीं चाहता है कि वह तुम्हारे साथ उसके परिवार के लोग चाहता है। पहले वह अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने सफलता को प्राप्त करे। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो, और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि हर आप चाहता है कि उसके बेटा पहले अपने सफलता को प्राप्त करे। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा,
इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आई नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ